चतुस्त्रिंशदधिकशतमोऽध्यायः। बंदी और अष्टावक्र का शास्त्रार्थ। बंदी की पराजय तथा समगों में स्नान से अष्टावक्र के अंगों का सीधा होना। अष्टावक्र बोले, भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक, इस सभा में सब ओर से अप्रतिम प्रभावशाली राजा आकर एकत्र हुए हैं, परंतु मैं इन सब के बीच में वादियों में प्रधान बंदी को नहीं पहचान पाता हूँ। यदि पहचान लूँ तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूंगा। एक अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबवा देने का नियम कर रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी बोली बंद हो जाएगी। जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के समीप नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे, तुम्हारी वादशक्ति नष्ट हो जाएगी। बंदी, आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो। 2 बंदी ने कहा, मुझे सोता हुआ सिंह समझकर न जगाओ, न छेड़ो, अपने जबड़ों को चाटता हुआ विषैला सर्प मानो। तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है। अब जब तक तुम 10 लिए नहीं जाते तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। 3 जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर भी अहंकारवश अपने हाथ से पर्वत पर चोट करता है, उसी के हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं। उस चोट से पर्वत में घाव होता नहीं देखा जाता है। 4 अष्टावक्र बोले, जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर हैं, उसी प्रकार भूमंडल के समस्त राजा मिथिल नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में हैं। 5 राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं और नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। अब बंदी को मेरे निकट बुलवाइए। 6 लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, बंदी के सामने आ जाने पर राजसभा में गरजते हुए अष्टावक्र ने बंदी से कुपित होकर इस प्रकार कहा, मेरी पूछी हुई बात का उत्तर तुम दो और तुम्हारी बात का उत्तर मैं देता हूँ। 7 तब बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक ही सूर्य इस संपूर्ण को प्रकाशित करता है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। 8 अष्टावक्र बोले, जो 2 मित्रों की भांति सदा साथ विचरते हैं, वे इंद्र और अग्नि 2 देवता हैं। परस्पर मित्रभाव रखने वाले देवर्षि नारद और पर्वत भी 2 ही हैं। अश्विनी कुमारों की भी संख्या 2 ही है, रथ के पहिए भी 2 ही होते हैं तथा विद्ता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति और पत्नी भी 2 ही बनाए हैं। 9 बंदी ने कहा, ये संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता, मनुष्य और रूप 3 प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋक्, साम और यजु, ये 3 वेद ही परस्पर संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निर्वाह करते हैं। अध्वर्यु लोग भी प्रातः स्वन, मध्याह्न स्वन और सायं स्वन के भेद से 3 सवनों यज्ञों का ही अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक, ये लोग भी 3 ही बताए गए हैं और मुनियों ने सूर्य, चंद्र और अग्निरूप 3 ही प्रकार की ज्योतियां बतलाई हैं। 10 अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम 1-4 हैं, वर्ण 2 भी 4 ही हैं जो इस यज्ञ का भार वहन करते हैं। मुख्य दिशाएं 3 भी 4 ही हैं, वर्ण 4 भी 4 ही हैं तथा गो अर्थात वाणी भी सदा 4 ही चरणों से 5 युक्त बताई गई है। 11 बंदी ने कहा, यज्ञ की अग्नि गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवस्थ्य के भेद से 5 प्रकार की कही गई है। पंक्ति 6 छंद भी 5 पादों से ही बनता है। यज्ञ भी 5 ही हैं, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ। इसी प्रकार इंद्रियों की संख्या भी 5 ही है। 7 वेद में 5 वेणी वाली पंचचूड़ा 8 अप्सरा का वर्णन देखा गया है तथा लोक में 5 9 नदियों से विशिष्ट पुण्यमय पंचनद प्रदेश विख्यात हैं। 12 अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में 6 गौ ही देनी चाहिए। ये 6 ऋतुएं ही संवत्सर रूप कालचक्र की सिद्धि करती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 ही हैं। कृत्तिकाओं की संख्या 6 ही है तथा संपूर्ण वेदों में साध्यस्क नामक यज्ञ भी 6 ही देखे गए हैं। 13 बंदी ने कहा, ग्राम्य पशु 7 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और गधा। जंगली पशु भी 7 हैं, यथा सिंह, बाघ, भेड़िया, हाथी, वानर, भालू और मृग 1
1. हिरन, शूक, खरगोश, गीदड़ आदि जंतुओं का ग्रहण मृग नाम से ही हो जाता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और विश्वी, ये 7 ही छंद एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं। सप्तर्षि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की 2 संख्या भी 7 ही है, यथा मरीचि, अत्रि, पुल, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा और वशिष्ठ ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा है कि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु और वशिष्ठ ये 7 महर्षि तुम्हारे ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी 7 हैं, यथा गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन और तांबूल तथा वीणा के भी 7 ही तार विख्यात हैं। 14. अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी 8 ही होती हैं, जो सैकड़ों का मान तौल करती हैं। सिंह को भी मार गिराने वाले शरभ के 8 ही पैर होते हैं। देवताओं में वसुओं की 3 संख्या भी 8 ही सुनी गई है और संपूर्ण यज्ञों में 8 कोण के ही यूप का निर्माण किया जाता है। 15. बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में समिधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें सामिग्नी ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या 9 ही बताई गई है। ये जो नाना प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है, इसमें प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार तथा पंचमात्रा इन 9 पदार्थों का संयोग कारण है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का कथन है। बृहति छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं और 1 से लेकर 9 अंकों का योग ही सदा गणना के उपयोग में आता है। 16. अष्टावक्र ने कहा, पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं। 10 मिलकर ही पूरा एक सहस्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 मास तक ही गर्भ धारण करती हैं। निंदक भी 10-4 ही होते हैं। शरीर की अवस्थाएं भी 10-5 हैं तथा पूजनीय पुरुष भी 10-6 ही बताए गए हैं। 17. बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं, जीवों के लिए 11 विषय हैं। वाक्य बोलना, ग्रहण करना, चलना, फिरना, मलत्याग करना और मैथुन जनित सुख का अनुभव करना, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं और इन सब का मनन, मन का विषय है। इस प्रकार कुल मिलाकर 11 विषय हैं। उन्हें प्रकाशित करने वाली इंद्रियां भी 11 ही हैं। यज्ञ, याग आदि में यूप भी 11 ही होते हैं। प्राणियों के विकार 2 भी 11 हैं तथा स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र 3 कहलाते हैं, उनकी संख्या भी 11 ही है। 18. मृगव्याध, सर्प, महायशस्वी निरीति, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, शत्रु, संतापन पिनाकी, दहन, ईश्वर, परमकांतिमान कपाली, स्थानु और भगवान भव, ये 11 रुद्र माने गए हैं। अष्टावक्र बोले, एक संवत्सर में 12 महीने बताए गए हैं। विश्वी छंद का प्रत्येक पाद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृत यज्ञ 12 दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष यहाँ 12-4 आदित्यों का वर्णन करते हैं। 19. धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे गए हैं। बंदी ने कहा, त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा ये पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। लोमश जी कहते हैं, इतना कहकर बंदी चुप हो गया। तब शेष आधे श्लोक की पूर्ति अष्टावक्र ने इस प्रकार की। अष्टावक्र बोले, केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13-5 दिनों तक युद्ध किया था। वेद में जो अतिशब्द, विशिष्ट छंद बताए गए हैं, उनका एक पाद 13 आदि अक्षरों से संपन्न होता है, अर्थात अतिविश्वी छंद का एक पाद 13 अक्षरों का, अतिशक्वरी का एक पाद 15 अक्षरों का, अत्यष्टि का प्रत्येक पाद 17 अक्षरों का तथा अतिधृति का हर एक पाद 19 अक्षरों का होता है। 20. लोमश जी कहते हैं, इतना सुनते ही सूतपुत्र बंदी चुप हो गया और मुंह नीचा किए किसी भारी सोच, विचार में पड़ गया। इधर अष्टावक्र बोलते ही रहे। ये सब देख दर्शकों और श्रोताओं में महान कोलाहल मच गया। 21. महाराज जनक के उस समृद्धिशाली यज्ञ में जबकि चारों ओर कोलाहल व्याप्त हो रहा था, सब ब्राह्मण हाथ जोड़े हुए श्रद्धापूर्वक अष्टावक्र के समीप आए और उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। 22. तत्पश्चात अष्टावक्र ने कहा, महाराज, इस बंदी ने पहले बहुत से शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पानी में डुबवाया है, अतः इसकी भी वही गति होनी चाहिए जो इसके द्वारा दूसरों की हुई, इसलिए इसे पकड़कर शीघ्र पानी में डुबवा दीजिए। 23. बंदी बोला, महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ।
मेरे पिता के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान ही 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही जल में डुबाने के बहाने कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने वरुणलोक में भेज दिया था। 24। वे सब के सब वरुण का यज्ञ देखने के लिए गए हैं और अब पुनः लौटकर आ रहे हैं। मैं पूजनीय ब्राह्मण अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ, जिनके कारण मेरा अपने पिताजी से मिलना होगा। 25। अष्टावक्र बोले, राजन, बंदी ने अपनी जिस वाणी, प्रवचन पटुता अथवा मेधा, बुद्धिबल से विद्वान ब्राह्मणों को भी परास्त किया और समुद्र के जल में डुबोया है, उसकी उस वाक्शक्ति को मैंने अपनी बुद्धि से किस प्रकार उखाड़ फेंका है, ये सब इस सभा में बैठे हुए विद्वान पुरुष मेरी बातें सुनकर ही जान गए होंगे। 26। अग्नि स्वभाव से ही दहन करने वाला है तो भी वह ज्ञेय विषय को तत्काल जानने में समर्थ है। इस कारण परीक्षा के समय जो सदाचारी और सत्यवादी होते हैं उनके घरों को, शरीरों को छोड़ देता है, जलाता नहीं। वैसे ही संत लोग भी विनम्र भाव से बोलने वाले बालक पुत्रों के वचनों में से जो सत्य और हितकर बात होती है उसे चुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते। भाव ये कि तुमको मेरे वचनों का भाव समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। 27। राजन, जान पड़ता है तुमने लसोड़े के पत्तों पर भोजन किया है या उसका फल खा लिया है, इसी से तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है। अतः तुम बंदी की बात सुन रहे हो अथवा इस बंदी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त कर रही हैं। यही कारण है कि अंकुश की मार खाकर भी न मानने वाले मतवाले हाथी की भांति तुम मेरी इन बातों को नहीं सुन रहे हो। 28। जनक ने कहा, ब्रह्मा, मैं आपकी दिव्य एवं अलौकिक वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य स्वरूप हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को जीत लिया है। आपकी इच्छा अभी पूरी की जा रही है। देखिए, यह है आपके द्वारा जीता हुआ बंदी। 29। अष्टावक्र बोले, महाराज, इस बंदी के जीवित रहने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यदि इसके पिता वरुण देव हैं तो उनके पास जाने के लिए इसे निश्चय ही जलाशय में डुबो दीजिए। 30। बंदी ने कहा, राजन, मैं वास्तव में राजा वरुण का पुत्र हूँ, अतः जल में डुबाए जाने का मुझे कोई भय नहीं है। ये अष्टावक्र दीर्घकाल से नष्ट हुए अपने पिता कहोड को इसी समय देखेंगे। 31। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महामना वरुण द्वारा पूजित हुए वे समस्त ब्राह्मण जो बंदी द्वारा जल में डुबोए गए थे सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। 32। उस समय कहो ने कहा, जनकराज, लोग इसीलिए अच्छे कर्मों द्वारा पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि जो कार्य मैं नहीं कर सका उसे मेरे पुत्र ने कर दिखाया। 33। जनकराज, कभी कभी निर्बल के भी बलवान, मूर्ख के भी पंडित तथा अज्ञानी के भी ज्ञानी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। 34। राजन, आपका कल्याण हो। युद्ध में स्वयं ही यमराज तीखे फरसे से आपके शत्रुओं के मस्तक काटते रहें। 35। महाराज जनक के इस यज्ञ में उत्तम एवं महत्वपूर्ण और औक्थ्य साम का गान किया जाता है। विधिपूर्वक सोमरस का पान हो रहा है। देवगण प्रत्यक्ष दर्शन देकर बड़े हर्ष के साथ अपने अपने पवित्र भाग ग्रहण कर रहे हैं। 36। यहाँ अष्टावक्र जी ने परोक्ष रूप में ही प्रश्न का उत्तर दिया है। भाव ये है कि दो तत्व जिनको वैदिक भाषा में रेयी और प्राण के नाम से कहा है, देखिए प्रश्नोपनिषद 1:4, एवं अंग्रेजी में जिनको पॉजिटिव, अनुलोम और निगेटिव, प्रतिलोम कहते हैं, स्वभाव से ही संयुक्त रहने वाले हैं। इनका ही व्यक्त रूप विद्युत शक्ति है। उसे गर्भ की भांति मेघ धारण किए रहता है। संघर्ष से वह प्रकट होती है और आकर्षण होने पर बाज की भांति गिरती है। जहाँ गिरती है वहाँ सबको भस्म कर देती है, इसलिए ये कहा गया कि वह कभी आपके शत्रुओं के घर पर भी न पड़े। इन दो तत्वों की संयुक्त शक्ति से ही मेघ की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये कहा गया कि उस मेघरूप गर्भ को ये उत्पन्न करते हैं। लोमश जी कहते हैं, राजन, बंदी द्वारा जल में डुबोए हुए वे सभी ब्राह्मण जब वहां अधिक तेजस्वी रूप से प्रकट हो गए तब राजा की आज्ञा लेकर बंदी स्वयं ही समुद्र के जल में समा गया। 37। अष्टावक्र अपने पिता की पूजा करके स्वयं भी दूसरे ब्राह्मणों द्वारा यथोचित रूप से सम्मानित हुए और इस प्रकार बंदी पर विजय पाकर पिता एवं मामा के साथ अपने श्रेष्ठ आश्रम पर ही लौट आए। 38। तदनंतर पिता कहो ने अष्टावक्र की माता सुजाता के निकट पुत्र अष्टावक्र से कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही इस समंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उस नदी में स्नान के लिए प्रवेश किया।
उसके जल का स्पर्श होने पर तत्काल ही उनके सब अंग सीधे हो गए। 39। युधिष्ठिर, इसी से समंगा नदी पुण्यमयी हो गई। इसमें स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुम भी स्नान, पान, आचमन और अवगाहन के लिए अपनी पत्नी और भाइयों के साथ इस नदी में प्रवेश करो। 40। अजमी कुलभूषण कुंती नंदन, तुम विश्वासपूर्वक अपने भाइयों और ब्राह्मणों के साथ यहाँ एक रात सुख से रहकर कल से पुनः मेरे साथ पवित्र कर्मों में अविचल श्रद्धा भक्ति रखते हुए दूसरे पुण्यतीर्थों की यात्रा करना। 41। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायामष्टावक्रिये चतुस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 134।